कन्या राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार नवंबर माह अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस माह गुरुदेव के घर में शुक्र का संचार, तो शुक्र के घर में गुरुदेव का संचार भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रहा है। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य दोनों का राशि परिवर्तन योग एक दूसरे के भाव सुख और भाग्यभाव में संचार करने का संयोग नवंबर माह में बन रहा है। यह बेहतरीन राजयोग का एक उदाहरण है। इसके अलावा इस माह कर्मफलदाता शनि देव की चाल में भी यू टर्न आ रहा है। शनि भी उल्टी चाल से सीधा हो जाएगा, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। वीडियो में विस्तार से नवंबर माह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूर्ण माह आपकी राशि के साथ साथ राशि स्वामी बुध और बुद्धि स्थान तीनों गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के संबंध में अति उत्तम है। शनि देव का भी रोग स्थान पर संचार रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान कर रहा है। पूर्ण माह साहसी और पराक्रमी मंगल का लाभ पर संचार आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस माह आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों को गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है। वक्री अवस्था में गुरुदेव का बल और अधिक बढ़ चुका है। अब गुरुदेव की पंचम भाव पर पड़ रही दृष्टि के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। पूर्ण माह मंगल की भी पंचम भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी, जो दिखा रही है विद्यार्थी शिक्षा को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देंगे। मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। नवंबर माह में पंचम भाव के स्वामी शनि की चाल में भी यू टर्न विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करेगा। इस माह विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए नवंबर माह अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की तो प्रेमियों को भी भाग्य का सहयोग मिल रहा है। गुरुदेव की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों के लिए काफी सकारात्मक बनी हुई है। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। 7 नवंबर से प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का भी सुख भाव पर संचार प्रेमियों को मौज करा देगा। शादी विवाह के लिए प्रयासरत प्रेमियों को भी भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रयासों में तेजी आएगी, बात आगे बढ़ेगी। गुरुदेव की मजबूत स्थिति यहाँ प्रेमियों के प्रेम जीवन को सुखमय बना रही है, तो वहीं शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करने का कार्य करेगी। 7 नवंबर से दाम्पत्य कारक शुक्र की शुभता भी दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाएगी। कुल मिलाकर नवंबर माह में प्रेम जीवन हो या दाम्पत्य जीवन, दोनों मोर्चे पर भाग्य का सुख एवं सहयोग मिल रहा है। इस सहयोग से साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पुराने कोई मनमुटाव चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर माह क्या संकेत दे रहा है। साथ साथ में ग्रहों के राशि परिवर्तन पर भी एक नजर डालेंगे। इस माह केवल 2 ग्रहों ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन है। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। यह दोनों राशि परिवर्तन भी कन्या वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शुक्र है, तो कर्म भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। इस माह बुध का राशि परिवर्तन नहीं है। पूर्ण माह बुध पराक्रम भाव पर संचार करेगा। कर्म भाव के स्वामी बुध का पराक्रम भाव पर संचार करियर के दृष्टिकोण से उत्तम बना हुआ है।
कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलने वाला है। आप अपने बुद्धिबल, मेहनत और प्रयासों से नामुमकिन दिखाई दे रहे कार्यों को भी मुमकिन कर दिखाएंगे। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। वह दोस्त जो सोशल मीडिया से रिलेटेड या ऑनलाइन संबंधित कोई भी रोजगार करते हैं, उन्हें भी समय की शुभता का लाभ मिलेगा। अस्थायी सफलता के योग बन रहे हैं। पूर्ण माह मंगल का भी लाभ आप पर संचार आपका मंगल करेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, आपकी मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेहनत का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। इस समय आपकी जन्म कुंडली भी अगर सहयोग कर रही है, योग कारक महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ग्रह गोचर लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता का सूचक है। आपको अपने बाहुबल और बुद्धि बल के साथ साथ भाग्य बल का भी पूरा सुख एवं सहयोग मिल रहा है। भाग्य पर गुरुदेव का वक्री अवस्था में संचार भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा। अभी तक आपको भाग्य के सुख एवं सहयोग में कमी महसूस हो रही है, तो चिंता मुक्त हो जाएं। जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, भाग्य के बंद दरवाजे खुलते जाएंगे तथा सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। नवंबर माह का पहला राशि परिवर्तन ही सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। इस माह सबसे पहले भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन है। 7 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का सुख भाव पर संचार धन, धान्य, सुख, शांति और समृद्धि के संकेत दे रहा है। यह भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से मन, मां, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख, जनता और वाहन आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। खासकर शुक्र के इस भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। हर प्रकार के सुखों का उपभोग करने का मौका मिलता है। उत्तम वाहन सुख प्राप्त होता है। लंबे समय से आप वाहन खरीदने का सोच विचार बना रहे हैं, लेकिन वह सोच विचार हकीकत में नहीं बदल पा रहा है, तो 7 नवंबर के बाद आपका सोच विचार हकीकत में बदल सकता है। वाहन से संबंधित चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। ऊपर से आपकी राशि के लिए शुक्र महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र धन और भाग्य भाव का स्वामी है। इसलिए शुक्र का शुभ गोचर धन और भाग्य को भी मजबूती प्रदान करेगा। घर परिवार में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ हंसी खुशी से समय व्यतीत करेंगे। लेकिन 16 नवंबर तक आपकी वाणी में सामान्य से अधिक कठोरता और क्रूरता का भाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि 16 नवंबर तक वाणी भाव पर नीच का सूर्य संचार करेगा, जो आपकी वाणी में भी नीचता का भाव पैदा करेगा। वाणी के दुरुपयोग से दूसरों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। बने बनाए कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए 16 नवंबर तक वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें, वाणी के दुरुपयोग से बचे। 16 नवंबर से यह स्थिति भी ठीक होती दिखाई देगी, क्योंकि 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब वाणी में बनी कठोरता और क्रूरता के भाव में कुछ कमी आएगी। उधर पराक्रम भाव पर प्रतापी सूर्य का संचार बेहतरीन रहेगा। आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास के स्तर को मजबूती प्रदान करेगा। हौसले बुलंद होंगे। अधिकार पसंद सूर्य का शुभ गोचर समाज में आपके भी प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ मिलना जुलना रहेगा, तथा वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। दोनों ऊर्जा कारक ग्रहों सूर्य का पराक्रम भाव पर संचार तो पराक्रमी मंगल का लाभ भाव पर संचार आपके स्वभाव में जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा करेगा। आपकी लगन, मेहनत और जोशे जुनून
जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित एवं प्रेरित करेगी। उधर कर्मफलदाता शनि और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आपके सहयोग में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मांड के सभी महत्वपूर्ण ग्रहों का सुख एवं सहयोग मिल रहा है। इसलिए मिले मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। मौके को हाथ से ना जाने दें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की भी जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।